Okay, students, so let's continue from where we left in the part 1 of this restriction enzymes lecture. तो part उसमें हमने पढ़ लिया था that what are restriction enzymes and how do they produce cuts at the in the double stranded DNA and what kinds of ends it produce. Okay, so the restriction enzymes, they are of two kinds. दो terms होते हैं, isosizomers and neosizomers. So what are isosizomers? So restriction enzyme that have the same recognition sequence as well as the same cleavage site are isosizomers. तो वो restriction enzymes जिनका सेम रिकग्निशन सीक्वेंस है, मतलब इट रिकग्नाइजेज द सेम सीक्वेंस इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे ये दोनों एंजाइम्स है ना, बट इट हैज़ द सेम क्लीवेज साइट. ये तो जो हमारे हैं ये नियोसाइजोमर्स के एग्जांपल. तो आइसोसाइजोमर्स क्या है, इसका सेम क्लीवेज साइट हो, सेम वो होगा, सेम रिकग्निशन सीक्वेंस होगा या रेस्ट्रिक्शन साइट होगा, एंड इट क्लीव्स एट द सेम साइट, एक ही जगह पे. जैसे इसमें तो क्या है कि ये जो SMA1 एंजाइम है, इट इज़ क्लीविंग एट दिस साइट जहाँ पे इसमें ब्लैक लाइन प्रोड्यूस की गई है, एंड XMA1 जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लीव कर रहा है ना. बट द आइसोसाइजोमर्स, जो आइसोसाइजोमर्स ऐसे दो एंजाइम्स होंगे जो क्या होगा, सेम रिकग्निशन साइट को, सेम साइट को रिकग्नाइज कर रहे हैं, और जो है वो कट भी सेम ही जगह पे करेंगे. ओके, अगर ये यहाँ पे कट कर रहा है तो दूसरा ये यहाँ पे कट कर रहा है तो दूसरा एंजाइम भी यहीं पे कट करेगा. सो द आइसोसाइजोमर्स दे प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ एंड्स, वेयर एज व्हाट आर नियोसाइजोमर्स, इनका भी क्या है, दे हैव द सेम रिकग्निशन सीक्वेंस बट दे क्लीव द DNA एट डिफरेंट साइट्स विद इन दैट सीक्वेंस. इसी सीक्वेंस के अंदर जो साइट है इनका क्लीवेज का, दैट विल बी डिफरेंट. तो जो एंड्स प्रोड्यूस होंगे, दो द एंड्स दैट विल बी डिफरेंट आफ्टर द एक्शन ऑफ दीज नियोसाइजोमर एंजाइम. देखो जैसे SMA1 एंजाइम है, इसके बाद जो इसके उसमें जो एंड्स प्रोड्यूस होंगे, दे विल बी ब्लंट एंड्स, और जो एंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे दे विल बी स्टिकी एंड्स. ओके, सो नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो हमने अभी पीछे ये देखा, XMA1 और SMA1, ये दोनों एंजाइम्स हमने देखे. सो हाउ आर दीज नेम्ड? नोमेनक्लेचर जो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, सो देयर इज़ अ जनरल रूल दैट इज़ अप्लाइड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम्स. तो यहाँ जैसे हमारे पास एक एंजाइम है EcoR1. ओके, तो कैसे होता है दैट ईच एंजाइम इट इज़ नेम्ड आफ्टर द बैक्टीरियम फ्रॉम विच इट वॉज आइसोलेटेड. जिस भी बैक्टीरिया से एंजाइम आइसोलेट किया जाता है उसके आधार पे जो है इस एंजाइम का नाम रखा जाता है, बेस्ड ऑन बैक्टीरियल जीनस, स्पीशीज एंड स्ट्रेन. सो हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे हाँ देखो एब्रिविएशन EcoR1 का फर्स्ट लेटर क्या है, E है. ठीक है, तो हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द जीनस. ओके, द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया, जिस भी बैक्टीरिया से ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिया गया है उसके जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे ये EcoR1 है, इट इज़ टेकन फ्रॉम एस्कीरिया कोलाई. ओके, तो एस्कीरिया कोलाई का जो इसका जीनस है एस्कीरिया, उसका जो फर्स्ट लेटर है उससे क्या ले लिया, फर्स्ट लेटर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. जो बाकी दो लेटर्स हैं CO कोलाई, स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ ऑफ द बैक्टीरियम, उससे क्या होगा, द नेक्स्ट टू लेटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्पीशीज़ ऑफ द बैक्टीरिया. देन द थर्ड लेटर R, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेन. हमें पता है बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, तो E. कोलाई का जो RY13 स्ट्रेन है उससे ये एंजाइम लिया गया है EcoR1. सो द R स्टैंड्स फॉर द RY13 strain. Okay, so the third letter, the fourth letter R, it is derived from the strain. And this one, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन द बैक्टीरिया. ठीक है, तो बैक्टीरिया से EcoR1 जो है ये पहला एंजाइम लिया गया होगा इस बैक्टीरिया से, E. coli RY13 स्ट्रेन से. इट वुड बी द फर्स्ट बैक्टीरिया टू बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. इसके बाद जो अगला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसी बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया होगा उसका नाम क्या रखा होगा, EcoR2. ओके, so this is how nomenclature of restriction enzymes is done. Now types of restriction enzymes. Types of restriction enzymes का हम एक brief देख लेते हैं. तो जो restriction endonucleases होते हैं, they are categorized into 3 general groups, type 1, type 2 and type 3. तो इनका basic difference हम देख लेते हैं कि type 1, type 2 और type 3 का what is the basic difference. Okay, so जो
टाइप 1 एंजाइम्स हैं। तो जो ये तीनों टाइप के एंजाइम्स हैं, दे बेसिकली डिफर इन द एक्टिविटी, सब यूनिट्स, कोफैक्टर एंड क्लीवेज साइट्स। इन 4 चीज़ों के हिसाब से दीज एंजाइम्स दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 एंजाइम की। तो जो टाइप 1 एंजाइम है, इट इज़ अ बाईफंक्शनल एंजाइम। जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनके क्या होते हैं, 2 फंक्शंस होते हैं। पहला एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब द कटिंग एक्टिविटी, ओके, द मॉलिक्यूलर सिजर एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट वन इज द मिथाइलेज एक्टिविटी, जो हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि बैक्टीरिया अपने डीएनए को कैसे बचाता है, बाय द एक्शन ऑफ मिथाइलेज एंजाइम, जिससे वो अपने डीएनए को क्या कर देता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है अपने डीएनए में। ओके, तो जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, इनके पास दोनों एक्टिविटी होती हैं, बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी। वेयर एज द टाइप 2 एंजाइम्स, इनके पास क्या है, सिर्फ एक ही फंक्शन होगा, आइदर एंडोन्यूक्लियस या मिथाइलेज एक्टिविटी। एक एंजाइम के पास एक ही फंक्शन होगा। वेयर एज टाइप 3 अगेन इट इज़ अ बाईफंक्शनल एंजाइम। ओके, सब यूनिट्स कितनी होती हैं टाइप 1 की, 3 डिफरेंट सब यूनिट्स हैं। ओके, टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट इज़ मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स। वेयर एज टाइप 2 की क्या है, 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स। टाइप 2 2 सब यूनिट से बना हुआ है, विच आर identical to each other. Okay, identical matlab they are copy of each other. Whereas type 3 is also made up of 2 subunits, but they are different. Okay, now the cofactor that these endonucleases need for their action, it also differs in all 3 kinds of restriction endonuclease enzyme. So in case of type 1, it requires ATP, magnesium ion, and S-adenosyl methionine. These 3 cofactors it required for its action. Okay. Whereas type 2, it only requires Mg2 positive ions, and type 3, it requires ATP and Mg2 positive ions. Okay. Now the cleavage site, where it cleaves in the double-stranded DNA. ठीक है, तो जो टाइप 1 एंजाइम है, इसका जो क्लीवेज साइट है, इट इज़ रैंडम अप टू 1000 बेस पेयर्स अवे फ्रॉम इट्स रेस्ट्रिक्शन साइट। तो जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम्स आते हैं, ये क्या है, इनका रेस्ट्रिक्शन साइट कैन बी इवन 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम इट्स रेस्ट्रिक्शन साइट। मतलब इनका जो क्लीवेज साइट है, जहाँ पे ये काटते हैं, एक तो रेस्ट्रिक्शन साइट होता है ना, जो एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है। ओके, तो इसका जो क्लीवेज साइट है, इट कैन बी वेरी मच फार अवे फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन साइट। जो भी जहाँ पे भी इसका सीक्वेंस प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्शन साइट वाला सीक्वेंस, जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ये एंजाइम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक जगह पे प्रेजेंट है, और इसका क्लीवेज साइट जहाँ पे ये कट करेगा डीएनए को, वो कितना दूर हो सकता है, 1000 बेस पेयर दूर हो सकता है फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन साइट। ओके, whereas the type 2 enzymes they cleave the DNA exactly at the point or somewhere near the recognition site. Okay, and the type 3 enzymes, they cleave the DNA 24 to 26 base pair downstream from recognition sequence. जहाँ भी recognition sequence present होगा, उससे 24 to 26 base pair 3 prime direction में अगर हम जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, cleavage site of type 3 restriction endonuclease. Okay, so this were the difference between all these types of restriction enzymes. तो अगर ऐसा कुछ आता है, so you can ऐसा कुछ question आता है, so you can always make this table. Okay, now coming to the end of this lecture, so what are the applications of restriction enzymes? So first thing, they are used in gene cloning and protein expression experiments. Okay, कभी अगर कोई भी जीन को क्लोन करना है, या some protein needs to be expressed, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम का प्रोटीन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड आउटसाइड दैट बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे बहुत सारे आजकल ह्यूमन इंटरेस्ट के प्रोटीन्स किस में, ई कोलाई में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, है ना। सो इट इज़ the restriction enzymes, they are used in such experiments. Okay, second one, restriction enzymes are used in biotechnology to cut DNA into smaller strands in order to study fragment length differences among individuals. Okay, so after cutting of the DNA with the help of these restriction endonucleases, DNA को small fragments में cut किया जाता है, and then these small fragments are studied to see कि अलग अलग individuals के DNA में क्या difference है.
Okay, so this technique, this is known as RFLP, restriction fragment length polymorphism. Okay, and the third point, each of these methods depend on the use of agarose gel electrophoresis for separation of DNA fragments. Okay, तो क्या है कि जो भी हम DNA fragments जब separate कर देते हैं, okay, restriction enzyme क्या करेगा, restriction endonucleases कोई भी अगर हमारे पास सस्पेंशन में DNA प्रेजेंट है तो उसमें DNA को कट कर देगा, बट फॉर द सेपरेशन ऑफ DNA, जो उसने DNA को बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया, लेकिन हमें उन सारे फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए वील हैव टू प्रोसेस द DNA थ्रू एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, और फिर एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे DNA का, तो क्या होगा, ऑल द फ्रेगमेंट्स दे विल बी सेपरेटेड. नाउ वी कैन study each segment individually. Okay, so these were the applications of restriction enzymes. So yeah, students, that is it for this lecture. Thank you.